भारत माता की जय। जय हिंद। पहलगाम में हुई घटना हमारे देश के लिए एक काला दिन है। एक ऐसा दिन जब कश्मीर की वादियों में खून की नदियां बह रही थी। पहलगाम जो कभी स्वर्ग था, आज आतंकवादियों ने उसे नर्क बना दिया है। कुछ कायर अमानवीय आतंकियों ने हमारे 27 निर्दोष भाई बहनों। नमस्कार, आप सभी सम्मानियों का खबरी बाबू न्यूज चैनल में तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। धन्यवाद। बहनों को मौत के घाट उतार दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे भारतीय थे, क्योंकि वे हिंदू थे। ये लोग पर्यटक थे, मासूम थे, निहत्थे लोग थे, और आतंकवादी गिदड़ों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह हमला ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व पर सीधा वार है। यह समय सिर्फ आंसू बहाने का नहीं है बल्कि जागने का है, क्योंकि आज अगर हम नहीं जागे तो कल शायद आपका और हमारा घर इसी तरह जलेगा। सोचिए, एक माँ अपने बेटे की लाश को सीने से लगाए रो रही है, उसका सीना गोलियों से छल्ली है। एक पत्नी अपने पति के शव पर बिलख रही है, पूछ रही है कि क्या उसका गुनाह क्या था। सिर्फ उसका धर्म उसकी मौत का कारण बन गया। दो विदेशी जो हमारे देश की खूबसूरती देखने आए थे, आज लाश बनकर वापस जा रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के स्वर्गीय श्री दिनेश मिरानिया जी, एक अच्छे पिता, एक नेक इंसान, और गोलियों से छलनी होकर अस्पताल में जिन्होंने अपना दम तोड़ा, उनके बच्चे घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं, एक पिता का जो कभी नहीं लौटने वाला है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है उन आतंकवादियों के हाथों जो हमारे दर्द पर हंसते हैं। ये आतंकी आखिर हैं कौन? ये कायर आतंकी जो परजीवी हैं, जो मास्क के पीछे छुपकर निहत्थों पर वार करते हैं और बम फोड़कर मासूमों को मारते हैं। ये हमें डराना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं। उनके बहाए हर खून की एक एक बूंद हम सबको और मजबूत बना रही है, और हमें ये संकल्प लेने पर मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं बहुत साहसी कदम हम सब मिलकर उठाएं, और ऐसे आतंकवादियों को निश्चित ही राख में मिलाने का समय आ चुका है। अगर हमें लगता है कि सिर्फ कश्मीर की समस्या है ये आतंकवाद, तो हम गलत हैं। आज कश्मीर है, कल कश्मीर के लोग हैं, और कल इसका निशाना हम सब पूरे भारतीय हो सकते हैं। ये आतंकी हमारी जाति नहीं देखते, बल्कि हमारी भाषा नहीं देखते, बल्कि सिर्फ हम हिंदू हैं इतना ही इनके लिए काफी है, हमें मारने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। मोदी जी ने अपनी यात्रा रद्द की है और आदरणीय अमित शाह जी कश्मीर पहुंच चुके हैं। अब भारत सरकार ने कल ही 4 बड़े कदम उठाए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिशोधात्मक कदम की घोषणा हमारी भारत सरकार ने की है, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी मजबूत कार्यवाही को दर्शाता है। पाकिस्तान के खेत अब सूखेंगे, उनकी फसलें मरेंगी, वहां के लोग और वहां के आतंकवादी अब प्यासे मरेंगे, तब उनकी कमर टूटेगी। राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों को कम कर दिया गया है और कोई अब बातचीत नहीं होगी। अटारी सीमा पोस्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को भारत से कोई व्यावसायिक संबंध का लाभ नहीं मिलने वाला है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण और कदम सरकार के माध्यम से उठाए जा रहे हैं, जिसको सुनकर शायद दुश्मनों में दहशत है, और दहशत होना भी चाहिए, क्योंकि ये कदम दिखाता है कि एक नया भारत है जो आतंकवाद का गला घोटने को तैयार है। यह पहली बार नहीं है। हमें याद आता है 2016 में जब उरी हमले के बाद हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आतंकियों के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया था। 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हवाई हमले से हमने दुश्मन को राख में मिला दिया था। यह हमारा संकल्प है कि पहलगाम के बाद और भी करारा जवाब इन आतंकवादियों को मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, सब हिंदू भाइयों की, सब हिंदू बहनों की लड़ाई है। क्योंकि हम कोई भेड़ नहीं है जो कसाई का इंतजार करेंगे, बल्कि हम भेड़िए हैं जो अब शिकार करने का जिनका वक्त आ गया है। मैं उन 27 शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, लेकिन यह समय सिर्फ रोने का नहीं है, बल्कि उन आतंकियों से बदला लेने का भी है जो जिन्होंने हमारे झंडे को खून से लाल किया है। और यह युद्ध की पुकार है। यह सिर्फ सहानुभूति या प्रार्थना करने का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी मुट्ठियों में राख और आग रखने का समय है। दुश्मन को मार गिराने का समय है। आतंकी अलगाववादियों, अब आपका दिन, शायद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और निश्चित ही आप सब दया के पात्र नहीं है, और ना ही आपसे बातचीत होनी चाहिए, बल्कि हम सब मिलकर, पूरे हिंदू, पूरा भारत एक साथ मिलकर इसका घोर विरोध करे,
ताकि हमारे एक एक बच्चे की आवाज़ यहाँ से उन आतंकियों के कानों में गूंजनी चाहिए कि भारत बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोश में है और ये भारत अटूट है, अजय है। अंत में मुझे रामधारी दिनकर जी की कविता याद आती है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, अब निज धर्म की रक्षा का समय है, उठो भारतीयों, अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि यह युद्ध शुरू हो चुका है और हम सब इस युद्ध के सहभागी बने और अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र के रूप में हम सब अपने भारत के लिए, अपनी भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता की एक एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर खड़े हों, यही आपसे मैं प्रार्थना करने आई हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।